नमस्कार। यू आर द पावर, यूथफुल एनर्जी से भरपूर आपके इस पसंदीदा शो में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार राजेश और आज आपसे मुलाकात में कराने वाला हूं एक ऐसे जबरदस्त जुझारू युवा से जो आप तमाम हजरात के लिए, खासतौर पर युवाओं के लिए एक जबरदस्त इंस्पिरेशन साबित हो सकते हैं। बिकॉज ही इज स्टिल इन हिज कॉलेज बट येट ही इज ऑलरेडी रनिंग हिज ओन सक्सेसफुल बिजनेस। सो प्लीज मीट young and dynamic entrepreneur Harshit Vij. एक सोच इंसान के जीवन की दिशा बदल देती है और एक ऐसी ही सोच ने एक नया रास्ता दिखाया उभरते हुए बिजनेसमैन हर्षित विज को। हर्षित ने सिर्फ 19 साल की उम्र से ही अपने भाई की छत्र छाया में सैंडविचेस का बिजनेस शुरू किया और उसका नाम रखा विक्टर। आज हर्षित का सैंडविचेस बनाने का कारोबार आसमान छू रहा है और वो हर रोज 2500 से भी ज्यादा सैंडविचेस बना रहे हैं। अब जल्द से जल्द अपने ब्रांड विक्टर सैंडविच को देश का सबसे पॉपुलर ब्रांड बनाना चाहते हैं हर्षित। तो एक जबरदस्त जुझारू और सफल युवा हर्षित विज से मिलने को आप भी बेताब ही हो रहे होंगे शायद। तो बुलाते हैं हर्षित को युवाओं के इस शानदार मंच पर। हर्षित, मोस्ट वेलकम। क्या बात, दमदार तुम्हारी पर्सनालिटी भी ऐसी है जैसे तुम्हारा बिजनेस छा रहा है। प्लीज टेक दिस। थैंक यू। अब मैं दर्शकों को बताता हूं कि ये 21 साल का एमबीए छात्र जो कि आम दिनों में बसों में चढ़ के कॉलेज आया करता है, सुबह सुबह ये एक अपने विक्टर सैंडविच, जो कि दिल्ली का जाना माना ब्रांडेड सैंडविच हो चुका है, वो बना करके परोसता है लोगों के सामने अब हजारों की संख्या में। लेकिन सबसे पहले हर्षित एक सवाल। हाँ जी। अभी आप 21 साल के हैं। हाँ जी। इस उम्र में लोग खेलते कूदते हैं, मूवी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। वो मैं भी करता हूँ। वो भी करते हैं। हाँ जी, लेकिन साथ ही साथ आपने एक और काम किया है। 3 साल से आप अच्छे खासे बिजनेस एम्पायर, भगवान करे बड़ा हो जाए, लेकिन बिजनेस को संभाल रहे हैं आप। बिल्कुल। शुरुआत कहां से हुई थी ये? मतलब वेयर डिड यू गेट दिस वियर्ड आइडिया ऑफ स्टार्टिंग एंड सेलिंग सैंडविचेस इन दिल्ली? आई थिंक व्हेन आई वाज 15 years of age, मतलब अभी से करीब 6 साल पहले। 6 साल पहले मैं आई वेंट टू लंदन विद माय मॉम एंड वन ऑफ माय फ्रेंड। सो मेरे को बड़ा आई वाज वेरी मच फैसिनेटेड टुवर्ड्स अर्निंग सम पाउंड्स। अच्छा, मतलब आप लंदन घूमने गए थे अपने माँ के साथ? घूमने गया गर्मी की छुट्टियों में। गर्मी की छुट्टी में, यही सेम जून जुलाई के टाइम, जून जुलाई में। और वहां पे इनकी इच्छा हुई कि जरा कुछ पॉन्ड वॉन्ड कमा लिया जाए। बिल्कुल यार, लेकिन ये बात बताओ, सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन, 15 साल की उम्र में एक बच्चा अपने मतलब पैसे कमाने के चक्कर में लग जाता है? मतलब आपकी फितरत कुछ बिजनेस टाइप की थी लग रहा है। हाँ, मतलब स्टार्टिंग से मेरे को था दैट आई नीड टू क्रिएट माय ओन बिजनेस, दो आई एम नॉट फ्रॉम बिजनेस फैमिली, बट शुरू से ही था कि नहीं, मेरे को अपना खुद का बिजनेस बनाना है, खुद का ब्रांड बनाना तो है। फैमिली मतलब बिजनेस, फैमिली बैकग्राउंड में था क्या? पापा माँ क्या करते? My father, he's working with Indorama Synthetics company. He's in textile engineer. अच्छा। He's vice president marketing. So he's a textile engineer, his father not a businessman. Yeah. And his son is going to be a successful business person. So now we coming back to that, your London trip. Yeah. 6 साल पहले आप अपनी माँ के साथ गए लंदन घूमने के लिए, और वहां पता नहीं क्या हुआ भाई? तो एक दिन suddenly in the morning like 6, my friend's brother, he was a supervisor in a sandwich factory. I didn't know that he's a supervisor in a sandwich factory, but yes, मेरे को पता था he's working somewhere in लंदन में कुछ काम कर रहा है बस। लंदन में काम कर रहा है and he's working in some factory। तो उस टाइम पे तो मैंने ही कहा, अरे यार, कहाँ हम इंडिया में इतनी ऐश मारते हैं और वो यहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन आपको मन किया कि जरा इसकी मेरे वजह को से कुछ पॉन्ड कमा लिया एक्चुअली जाए। मेरे को अपने बाल कटवाने थे वहां पर। उस टाइम पे बेकहम स्टाइल बहुत फेमस था, तो मेरे को बाल कटवाने थे। आई थॉट कि 10-15 पाउंड अगर मिल जाए, तो उस टाइम पे पाउंड की वैल्यू लाइक 80 रुपीज अ पाउंड था उस टाइम पे। तो आई आस्क्ड हिम कि मेरे को एक दिन काम करना है। तो ही वाज लाइक ठीक है, ही वाज अ सुपरवाइजर, तो कोई ऐसी बात नहीं थी। दो आई वाज अंडर एज, बट स्टिल ही मैनेज टू टेक मी इन। तो मेरे को नहीं पता था, जब अंदर गए तब ही टोल्ड मी ऑल कि यहाँ पर सैंडविच ऐसे बनते हैं, ये असेंबली लाइन है, यहाँ खीरा डलता है, यहाँ टमाटर डलता है, यहाँ पैकिंग होती है। एंड दे वर ऑल एशियंस, सारे एशियंस थे, स्पेशली लेडीज थी, एशियन लेडीज थी। तो 15 साल के बच्चे ने 2 दिन तक उस सैंडविच फैक्ट्री में किया क्या? एक दिन, इनफैक्ट एक दिन like 9 hours, only 9 hours. And earned how much? I earned like 13 points, 13 Not pounds, yeah. bad at all, not 13, bad. 12 or 13 So pounds. एक दिन का अनुभव
पूरी जिंदगी का बिजनेस का बिल्कुल। उस टाइम आधार पे बन भी गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सैंडविच बनाऊंगा आगे जाके या फूड इंडस्ट्री में जाऊंगा। दो आई एम अ फूडी गाय, सो मेरे को देख के ही लग रहा होगा आपको। सो देख के आई लग रहा एम है अ you are फूडी good. गाय। तो फिर व्हेन वी केम बैक आई डिस्कस्ड इट विद माय ब्रदर। तो मतलब आप दो भाई हैं, हाँ, तो बड़े बड़े भाई से आपने बातचीत की? ही इज 9 years elder to me। क्या बात है, मतलब पिता समान बड़े भाई। पिता से भी बढ़कर है। हाउ स्वीट। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये आइडिया यहाँ जनरेट कर सकते हैं, वी कैन डू दैट। बट उस टाइम पे आई वाज इन 10th। आई मतलब जिस टाइम में व्हेन आई केम बैक टू इंडिया, नेक्स्ट डे आई वाज हैविंग माय 10th रिजल्ट। तो आई टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब आई वाज नॉट गुड इन स्टडीज, नॉट एट बट ऑल। यू पास टू 10th एग्जाम? आई पास, या आई पास विद 65%। गुड। तो मैं हर बार हर उस इंसान को ही बोलता हूं जो 10th का पास करता है, कहता है कि आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट, यू एटलीस्ट पास्ड। Yeah. सचिन तेंदुलकर डिड नॉट, है ना? सो टेक हार्ट फ्रॉम इट एंड बी अ गुड बिजनेसमैन एज ही हैज बीन अ गुड क्रिकेटर। या सो फिर हमने डिस्कस करा। उस टाइम तक कुछ नहीं था। देन अगेन 2 साल 12th स्टैंडर्ड आया, अगेन आई पास लाइक 72%। एंड मतलब आई नेवर यूज्ड टू स्टडी द होल ईयर, मतलब लास्ट के सिर्फ 10-15 दिन पढ़ाई करनी होती थी। देन आई वाज लाइक कि नहीं, अब आगे मैनेजमेंट फील्ड में जाना है। तो आई डिड माय बीबीए फ्रॉम भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, इट्स इन वेस्ट दिल्ली, पश्चिम विहार। एंड फिर मैंने बीबीए करा वहाँ से। तब बीबीए साथ साथ करते करते मेरे को थोड़ा लगता था कि नहीं, आई एम ग्रोन अप, तो मेरे को फादर मदर से पैसे नहीं लेने हैं। ग्रेजुएशन के समय से ही आपने कहा कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जाना चाहिए। दो टचवुड कोई कमी नहीं थी, बट स्टिल मेरे को था कि नहीं, क्यों अपने, जब हम लोग इतने बड़े हैं तो हम लोग कुछ कर सकते हैं, तो क्यों किसी लाइक घर से पैसे लेने। तो एक काम करें, बातचीत जारी रखने से पहले क्यों ना हम एक ब्रेक ले लें? श्योर छोटा सा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि एक उभरता हुआ बिजनेसमैन, मात्र 21 साल का युवा, लेकिन 3 साल का अनुभव बिजनेस चलाने का, इससे हम बातचीत जारी रखेंगे, जानेंगे कैसे इसने विक्टर सैंडविच, इस ब्रांडेड सैंडविच की शुरुआत, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। लेकिन ऑल ऑफ यू प्लीज डोंट गो अवे, बिकॉज द यूथ नेवर गिव्स अप। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप ही के अपने पसंदीदा शो में, जिसका नाम है यू आर द पावर। एक ऐसा शो जहां लगातार जारी है युवाओं की संघर्ष से लेकर सफलता तक की दास्तान, और एक ऐसे ही संघर्षशील युवा, सफल युवा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इनका नाम है हमारे मित्र हर्षित। उम्र है महज 21 साल, लेकिन पिछले 3 सालों से लगातार अपना खुद का बिजनेस संभाल रहे हैं अपने दम पर, और वो बिजनेस है ब्रांडेड सैंडविचेस, विक्टर सैंडविचेस का। ये विक्टर सैंडविच इंटरेस्टिंग सा नाम है। ये नाम कैसे इजाद हुआ और कैसे आपके बिजनेस की शुरुआत हुई महज 18-19 साल की उम्र में? सो इट्स लाइक माय ब्रदर, ही वाज जस्ट अबाउट टू टेक अ फ्लाइट टू बॉम्बे। मतलब आपके बड़े भाई जो पिता समान भाई हैं, 9 साल बड़े हैं आपसे, मतलब एयरपोर्ट पे था एंड ही कॉल्ड मी एंड सेड कि हमारा आइडिया डिस्कस हो रहा था उस टाइम पे कि हम लोग सैंडविचेस लॉन्च कर सकते हैं, हम लोग मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज क्वालिटी प्रमोट करनी थी। एग्जैक्टली। एंड यू वर इन सेकंड ईयर ऑफ योर बीबीए? या सेकंड ईयर, just completed first year, still an undergraduate? yeah, still, yeah. So he called me and said, Harshit, how about a Victor sandwiches? अच्छा, उसने एयरपोर्ट फोन पे सीधा बोल दिया कि विक्टर सैंडविचेस। आई डोंट नो, उनके भी दिमाग में कहीं से क्लिक करा। तो आई सेड ओके भैया, नो प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट मॉर्निंग उनको वापस आना था। सो उस एक दिन के अंदर अंदर मैंने 2-3 लोगोस बनवाए, उसके स्टिकर्स प्रिंट करवाए। एंड नेक्स्ट डे व्हेन ही केम बैक, आई शोड हिम कि भैया ये लो, these are the 2 logos, these basically 3 logos, आप चूज कर लो, स्क्रीन कर लो, देख लो कौन सा लोगो मार्केट में लॉन्च करना है। मतलब बिजनेस शुरुआत की है आपने, लेकिन जैसे भरत राम के खड़ाउन को रख करके अयोध्या राज करते थे, तो आपने भी अपने बड़े भाई की इजाजत लेकर के पूरी शुरुआत की। बिल्कुल। आई थिंक ये हमारा इंडिया का ट्रेडिशन है, प्लस जो I think which we are very proud of. So within 24 hours, the moment the idea of branded sandwiches, Victor sandwiches clicked, within 24 hours, here was a man ready with his entire thing. Yeah. Absolutely. तो अब बताइए कि वो तो नाम हो गया, स्टिकर छप गए, कैसे शुरुआत हुई, कितना पैसा लगा शुरू में, और पहला शुरुआती अनुभव जो था, मतलब आप खुद अपने मुझसे बताइए। बिल्कुल। एक्चुअली मेरे को पहले टेस्ट करना था, दिमाग में आइडिया था, टेस्ट मार्केटिंग करनी है, लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे ब्रांडेड सैंडविच को, या लोग
लाइक क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप ब्रांडेड सैंडविच दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस थोड़ा सा हाई होगा, तो लोग एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या करा, आई बॉट 10 सैंडविचेस फ्रॉम अ बेकरी इन नॉट प्लेस, आई वोंट टेक द नेम। सो वो लोग हम लोग लेके आए, अपने स्टिकर्स उस पे लगाए, विक्टर के लोगो उस पे लगाए, एंड सोल्ड टू अ शॉप, फर्स्ट रिटेल शॉप जो हमारे पश्चिम बिहार में ही है, वेस्ट दिल्ली में, उसको दिया। एंड ही वाज, वो थोड़ी आनाकानी कर रहा था कि नहीं चलेगा, इतना महंगा है ये। मैं कहा आप रख के देखो। रिटेल शॉप मतलब जो कन्फेक्शनरी शॉप, कन्फेक्शनरी जहाँ पर यू कैन फाइंड बर्गर्स, पैटीज एंड ऑल, अच्छा, यू कैन फाइंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल। तो उस शॉप पे सडनली वन फाइन मॉर्निंग अ फ्यू ऑफ द विक्टर सैंडविचेस अपीयर्ड, 10 सैंडविचेस ओनली, 5 वेज 5 नॉन वेज। अच्छा अच्छा। एंड अपने लोगोस उस पे लगाए, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोगों ने उसको 5 रुपए लॉस में बेचे थे। अच्छा, लॉस से बिजनेस शुरू करा था। तो लोगों ने खरीदा? बिल्कुल। आप विद इन लाइक लेट्स से मैंने उसको मॉर्निंग में दिए 11-12 बजे के करीब, शाम को 6-7 बजे उसका फोन आ गया कि हर्षित जी, जैसे ही, मतलब उसको कोई पता नहीं था कौन है हर्षित, कौन है, बस ऐसे ही मैं उसको उसकी भी इतनी काइंडनेस थी कि उसने ले लिए सैंडविच। ऐसे कौन लेता है, कोई भी नहीं लेता। तो शाम तक उसने कहा कि आपके सारे शाम को मेरे पास फोन आया कि हर्षित मेरे को कल 20 सैंडविच चाहिए, डबल। क्या आज 10 दिए, कल 20 चाहिए। So that is where the business took off within 24 hours flat. अब बताइए, कुछ 1000 रुपए के आसपास से शुरुआत की होगी आपने, है ना? और 900 रुपीज, 900 रुपए, 1000 से भी कम में शुरुआत की, 10 सैंडविच पहला दिन था। आज की तारीख में आपके ताजा बिजनेस हालात क्या हैं? कितने खुश और सफल हैं हर्षित वेज? right now we are catering to like 2500 people every day, freshly made 2500, approximately 2500 sandwiches are made. Not bad at all. Like हमारा प्रोसेसिंग सुबह 4 बजे से स्टार्ट होता है। सुबह 4 बजे से? Yes, and खुद आप उठ जाते हैं? Yes, I'm there. आज का युवा एक ऐसा भी युवा है जो कि देर तक सोता नहीं है, सुबह 4 बजे उठता है और वो जुट जाता है अपने बिजनेस में, अपने काम में। बहुत खूब, प्लीज। तो हम लोग सुबह 4 बजे हम लोग उठते थे, मेरा फ्रेंड मेरे साथ था, तो इवन ही वाज अ पार्टनर। तो हम लोग सुबह उठ के, एंड आई रिमेंबर 31 दिसंबर, बेसिकली जो रेसिपी जो ओरिजिनेट करी है, दिस इज माय, मेरी भाभी ने ओरिजिनेट करी है, माय ब्रदर्स वाइफ। अब तो वी आर लाइक इनटू 15-20 वेराइटीज ऑफ सैंडविचेस, तो वो उन्होंने बनाई थी। उन्होंने अर्ली मॉर्निंग हमारे को सारा बैटर बना के दिया, मिक्स करके दिया, एंड वी स्प्रेडेड ऑन द ब्रेड्स एंड ऑल। हम लोगों ने पैक करा, लोगोज लगाए, देन हम लोगों ने सुबह सप्लाई, स्कूटर पे हम लोग सप्लाई करते थे। एक्चुअली मेरे फ्रेंड के पास स्कूटर था एंड आई वाज हैविंग अ कार, तो गाड़ी पे तो पेट्रोल तो इतना महंगा होता था, तो कॉस्ट सेविंग के लिए तो हम लोग स्कूटर पे सप्लाई करा उस दिन। फिर हमने नेक्स्ट डे एक और शॉप को हमने सप्लाई करा। ये शुरुआती दिन थे? ये शुरुआती दिन थे। 31 दिसंबर was the first day of our own brand, of our own recipe sandwiches in the market. Which year? 2006 31st December. अच्छा, 2006 31 yeah, दिसंबर को इनका पहला अपना बनाया हुआ, किसी और से लेकर के चिपकाया हुआ लेबल नहीं, अपने बनाया हुआ विक्टर सैंडविच 31 दिसंबर 2006 को शुरुआत। या बिकॉज जिसको हमने फर्स्ट डे दिया था उसका आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिम कि मेरे को नेक्स्ट डे चाहिए। आई फ्रैंकली टोल्ड हिम कि बॉस आई वोंट बी एबल टू सप्लाई टू यू मे बी टुमारो, आई विल गिव इट टू यू 3 days आफ्टर 3 days। तो अब मैंने बोल तो दिया उसको कि मैं 3 दिन में आपको सैंडविच दे दूंगा, अब कितनी बार मैं लॉस खाता रहूंगा और लोगों से लाके देता रहूंगा। तो उन 2 दिनों के अंदर अंदर हम लोगों ने, मेरे फ्रेंड ने एंड मेरी भाभी ने बैठ के रेसिपी उन्होंने बनाई, हम लोगों ने स्प्रेड करा, टेस्ट करे, आसपास ऊपर नीचे वाले जो फ्लैट्स में रहते हैं आंटियों को, उनको खिलाए, क्योंकि आई थिंक खाने पीने का, आई थिंक जो लेडीज हैं वो बेस्ट जज कर सकती है खाना कैसा है, टेस्ट कैसा है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा है, ठीक है। तो फिर हम सडनली उसको थर्ड डे हमने उसको जाके 20 सैंडविचेस दे दिए। देन ही वाज लाइक अगेन आफ्टर 3 hours, लेट्स से आफ्टर 3-4 hours, क्योंकि दैट शॉप वाज टोटली ऑपोजिट टू अ DDA, इट वाज इन अ DDA मार्केट, तो बड़ी अच्छी उसकी शॉप चलती थी। एंड अगेन 3-4 घंटे में फोन आ गया, जी 25 सैंडविच और भेज दो, 30 सैंडविच और भेज दो। सो देन वी थॉट कि ये बढ़ गया है, ये काम चल जाएगा। Yes, यहाँ पर took off. When the business has taken off, let's take a small break again before we come back. और आने के बाद आपको बताएंगे एक उभरता हुआ युवा बिजनेसमैन है, कौन है इंस्पिरेशन? वो है इंस्पिरेशन इनका देश का एक सबसे बड़ा इंसान, एक सबसे बड़ी रैग्स टू रिचेस की दास्तान, वो हम जानेंगे खुद हर्षित की जुबानी। बट ऑल ऑफ यू प्लीज डोंट गो अवे, बिकॉज द युवा ऑलवेज कीप्स ट्राइंग till the success is conquered.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप ही के अपने फेवरेट शो में जिसका नाम है यू आर द पावर, एक ऐसा शो जहां लगातार जारी है युवाओं की संघर्ष से लेकर सफलता तक की दास्तान। और एक ऐसे ही संघर्षशील और सफल युवा हैं हमारे साथ बैठे हुए हर्षित विज। हर्षित, आप अब एक सफल बिजनेसमैन हैं। उम्र महज ही 21 साल हो, लेकिन 3 साल से आप सफल नहीं हूँ अभी। क्या बात है, ये है सफलता की भूख है इनके अंदर, बरकरार और विनम्रता भी है मौजूद, और यही एक सफलता की निशानी भी होती है। लेकिन साथ ही साथ सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे नजर में आ रही है, अभी आप 21 साल के हैं, कॉलेज जाने की उम्र है, अभी आप एमबीए कर भी रहे हैं, फुल टाइम एमबीए कर रहे हैं। हाउ डू यू मैनेज टाइम? सुबह 4 बजे उठ के सैंडविच बनाते हो, फिर जाके एमबीए की पढ़ाई भी करते हो? So it's like now I'm having a team of 7 people and सुबह मॉर्निंग से 4 से सुबह के 9 बजे तक I'm there with them. Then from 9 to 4 I'm in college. क्या बात। Then 1-1.5 घंटा अपने फ्रेंड्स के साथ and जो भी और कोई काम है कुछ है. Then like 5 to 7 in the evening all maybe अपना finance वगैरह देखना है सारा बिजनेस का सारा 5 to 7 basically 6 hours in a day, 4 hours in the morning, 5 hours in the morning and 2 hours in the evening. Then I'm off to play golf, badminton, any game. क्या बात है, एक स्पोर्ट्स पर्सन भी है अंदर छुपा हुआ। ये दर्शकों को बताते रहे कि एक सफल युवा बिजनेसमैन तो है ही, लेकिन एक दिल्ली स्टेट लेवल का बैडमिंटन का खिलाड़ी भी रह चुका है। हाँ, मैं I represented Delhi district 7-8 years back when I was in 9th standard. तो my father used to be a Punjab state champion in badminton. तो उनसे ही ये सारी इंस्पिरेशन ये बात बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि कुछ और इन्हें नहीं मिला इसलिए ये सैंडविच बेचने लग गए। इनका जुनून था ब्रांडेड सैंडविच का बिजनेस करना, ये कर रहे हैं बजाय इसके कि अच्छे खासे खाते पीते खानदान के हैं। लंदन में इन्हें इंस्पिरेशन मिली। और एक और बात, पढ़ाई आप एमबीए में कर रहे हैं, दिल्ली में जरूर, लेकिन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी ये पढ़ाई कर चुके हैं। कैसे, जरा वो बताइए। I did a summer course on strategic management from London School of Economics last year. And so though I am in management side, तो इसीलिए और मैनेजमेंट को और अच्छी तरह समझने के लिए आई थिंक LSE लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और इतना बड़ा नाम है उसका, तो उससे बढ़िया और कोई जगह हो नहीं सकती। बहुत। तो 1 महीने का वहाँ पर मैंने समर कोर्स करा है, डिप्लोमा। और सुना है इस साल फिर समर कोर्स के लिए आप जा रहे हैं? फिर आई एम प्लानिंग टू गो अगेन। ग्रेट। सो ये होती है सफलता की भूख। बीबीए कर चुका है, एमबीए कर चुका है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एक शॉर्ट कोर्स कर चुके हैं, फिर कोर्स करने के लिए जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक सफल बिजनेसमैन के शायद यही तमाम निशानियां होती हैं इस कम उम्र में भी। लेकिन एक और चीज होती है इंस्पिरेशन, प्रेरणा। कौन है आपके इंस्पिरेशन, जरा वो खुलासा करें। द लीडिंग बिजनेसमैन ऑफ आई थिंक इंडिया मे बी मिस्टर धीरूभाई अंबानी। So I am a regular follower of Mr. Dhirubhai Ambani and I admire him like anything. Great. आप मेरे कभी घर पे आओ तो it's like उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो वो भी है, कहते हैं कि मतलब छोटी सी नौकरी उन्होंने की थी, वो पेट्रोल बेचने वाले थे, और कहां से I have read his biography like maybe 10 तो times, हमारी 15 पूरी times. शुभकामनाएं हैं कि जो आप 900 रुपए से आपने बिजनेस शुरू किया था, आप 900 हजारों करोड़ों रुपए का बिजनेस हो। बिल्कुल। मैं I think my sandwiches be victorious. My primarily idea into sandwiches, then I'll be moving into all other food items. जिस दिन I felt from inside कि yes, क्या कि मेरे को किसी ने दिल से बोला है कि ये धीरूभाई नेक्स्ट धीरूभाई अंबानी। जबरदस्त तमन्ना रखने वाला ये युवा है कि खुद चाहता है कि एक दिन इस लोग इसे बुलाएं कि ये है नेक्स्ट जनरेशन धीरूभाई अंबानी। हमारी पूरी शुभकामनाएं। कोई एक आध नाम आप याद करना चाहेंगे जिन्होंने धीरूभाई अंबानी के रास्ते पे बढ़ने के लिए आपका सहयोग किया हो शुरुआत में? My family and my brother Manish Vij, my friend Sanchi Sharma, ग्रेट, and my partner Rotang Yadav. बहुत खूब। And इन तमाम को हमारी शुभकामनाएं। Sure, ना? thank you sir. लेकिन आपको ढेर सारी शुभकामनाएं उस सफलता के रास्ते पर और आगे बढ़ते रहने के लिए। लेकिन अब हमारे पास वक्त आ गया है एक रैपिड फायर राउंड का। बिल्कुल। शब्द के ऊपर एक शब्द, वाक्य ठीक है। के बाद आपके एक वाक्य। फर्स्ट द वर्ड्स। हाँ, Sure. बिजनेस, धीरूभाई अंबानी। क्रिएटिविटी, हर्षित विज। प्रॉफिट, Always. Always. पीपल, लोग, Indians very good to heart, good from heart, and इंडियंस गुड फ्रॉम हार्ट। yeah, मोटो, to become the most respected founder of a company and to earn, not to earn, okay, yes, every business motto has कि profit earn करना, yes, लोगों को I don't know, my even name more than money. yeah, and plus जो लोग हैं जो आजकल
जो खाना खाने के मोहताज है उन लोगों को खाना मतलब ये केवल सफल बिजनेसमैन ही नहीं, एक अच्छे इंसान भी है हमारे हर्षित। आपका दिन 4 बजे शुरू हो जाता है, हमें पता है, लेकिन अब उसी से जुड़े सवाल, वन लाइनर्स वी कैन बिगिन विद। व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू स्टार्ट योर डे 4 o'clock इन द मॉर्निंग? सबसे पहली बात सोच क्या होती है आपके दिन? सबसे पहले मेरे में यही होती है कि मेरे को अपना काम अच्छे तरह करना है, प्लस ये होती है कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा पढ़ाई में मैं ऐसे ही हूँ, मतलब एवरेज हूँ, तो ये रहता है कि यस पढ़ाई भी ठीक करनी है, पढ़ाई भी साथ साथ करनी है। आई थिंक पढ़ाई एक ऐसी चीज है, बिजनेस हो ना हो वो आपके साथ हमेशा रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। द वे यू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स? आई थिंक मैं डिस्कस करता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। आई बिलीव कि जितना आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्क्लोज करोगे क्लोज्ड वंस के साथ, उतना ही अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा आपको। द स्ट्रेटजी ऑफ योर लाइफ, वन लाइनर्स? Just to implement things. Your passion other than work? Playing. Sports person? Sports. Playing badminton. Sports and badminton is your passion in particular. बहुत खूब। तो जरूर आप तमाम हजरात को, खासतौर पर युवाओं को काफी प्रेरणादायक लगी होगी इनके साथ बातचीत। लेकिन चलते चलते हर्षित, हमारे तमाम दर्शकों के लिए, खासतौर पर युवाओं के लिए आपका कोई संदेश? पहला संदेश ये है कि सोचो मत, जस्ट डू द थिंग्स। अगर आप ठीक है सोचो, रिस्क होता है हर एक चीज में, लेकिन उसको एक कैलकुलेट रिस्क बनाओ, ड्राफ्ट करो, लेकिन उस चीज को कर दो। अगर आप इंप्लीमेंट कर दोगे देन यू विल अचीव हाइट्स। अगर आप सोचते रह जाओगे तो आप सोचते रह जाओगे। वंडरफुल। सो द मैसेज, पढ़ाई बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं देता हूँ, पढ़ाई में भी ध्यान देता हूँ। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आप साथ साथ करें। हाँ, आइडियाज, आई थिंक क्रिएटिविटी आज के जमाने में बहुत जरूरी है, इन्वेंशंस बहुत जरूरी है। चीजों को इन्वेंट करो, जो दिमाग में आए उसको डिस्कस करो और इंप्लीमेंट कर दो। दैट्स इट, खत्म। That's it. The message is don't just keep planning, implement there and then. Wonderful. Thank you very much, Harshit. Thank you, sir. Thank for you. having come here, and we are It's all my pleasure. our pleasure too. Thank you again. Thank you. Thank you. ये थे उभरते हुए युवा बिजनेसमैन हर्षित विज, जिनसे मुलाकात आपको जरूर पसंद आई होगी। इसके अलावा कुछ भी, कोई भी ऐसी बात हो जो आप हमको बताना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं अपनी राय, तो आप 3 तरीके से ये काम कर सकते हैं। अगर आप एसएमएस करना चाहें तो अपने मैसेज बॉक्स में जाइए, लिखिए युवा स्पेस मैसेज स्पेस अपना नाम और इसे भेज दीजिए 560068। अब बताते हैं आपको अपना ईमेल आईडी, जो कि है yuvaadapar@pragyatv.com, और आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, और इसके लिए हमारा पता है युवादपार, प्रज्ञा टीवी, प्लॉट नंबर 13, सेक्टर 16A, फिल्म सिटी, नोएडा। तो आज की मुलाकात बस इतनी, लेकिन अगली मुलाकात जब होगी आपकी हमारे साथ, युवाओं के लिए ही देश के इस सबसे शानदार मंच पर, तब एक और दमदार युवा होंगे हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, एंड ऑल ऑफ यू टेक वंडरफुल केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।